हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6:30 बजे से। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे बना रही हूँ मैं प्याज, हरी मिर्च और एक आलू डाल दिया है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्याज है। और ये पराठे बना रही हूँ अभिमन्यु के लंच बॉक्स के लिए, और वो कई दिनों से मुझसे प्याज के पराठे के लिए बोल रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज प्याज के पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं डबल करके पराठा बना रही हूँ, क्योंकि प्याज का अगर सिंगल पराठा बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा निकलती है और उसको ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते हैं। अगर प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो सिंगल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कच्ची प्याज, हरी मिर्च ऐसे ही ली हुई है, बस आलू को बॉईल किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी मैंने इस पर स्टफिंग रख दी है। और ये वाला जो पराठा है ना, ये बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो पराठे मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन आज हम अपने खाने में बनाएंगे चने की रोटी। चने की रोटी के लिए कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप चने की रेसिपी दीजिए, चने की रोटी किस तरह से बनाते हैं। तो वो आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी पूरा कि किस तरह से वो रोटी बनाती है। और रोटी क्या, सच में मज़ा आ जाता है खाने में। तो यहाँ पे पराठा हमारा बन गया है। तो पराठा हो गया लंच के लिए तैयार। क्या पराठे का खुशबू आ गया। चुकंदर 1 रुपये 10 पैसे। तो चने की मिस्सी रोटी हो और चटनी हो और साथ में मट्ठा ना हो तो ऐसे तो नहीं चल सकता है। तो इसीलिए मट्ठा मैंने बिलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे कुछ शकरकंदी मैंने बनने के लिए रखी थी, तवे पे स्टैंड रख के और उसके ऊपर रख दी थी। तो 2 शकरकंदी तो बन गई हैं, लेकिन ये 2 अभी थोड़ी सी टाइट हैं, तो इनको अभी थोड़ी देर के लिए और रखूँगी। इस तरह बनाई गई शकरकंदी का ना टेस्ट ही अलग होता है। ऐसी लगती है जैसे कि चूल्हे में भून के और तब निकालते हैं ना, वो जो महक आती है उसकी, तो वही वाली महक इनमें आती है। और मैं इनकी महक सूंघ के यही बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि चूल्हे से निकाली हो, जैसे गांव में भूनते हैं। तो वही मतलब याद आ जाती है, कुछ पुरानी यादें अपनी ताज़ा हो जाती हैं। गाइस, अभी आ गई मैं नहा के, पहुंच गई किचन में। आज चने की रोटी की रेसिपी आपको मैं देने वाली हूँ, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी चने की रोटी आप कैसे कैसे बनाते हो और चटनी कैसे बनाते हो, वो सब शेयर करना। तो आज मैं चने की रोटी बनाने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाती हूँ। तो पहले यहाँ पे ये खीरा, चकुंदर कुछ कटे हुए रखे हुए हैं। तो पहले इनमें से खाऊंगी, थोड़ा नाश्ता सा हो जाएगा मेरा। अभी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। शकरकंदी भी बना के रख दी है, खुशबू आ रही है किचन में शकरकंदी की। मतलब जब बन जाती है ना ये, तो महक अपने आप आने लगती है इनकी, पता चल जाता है कि अब बन गए हैं। तो अभी सूर्य भी जाएगा फिर, तो अभी पहले खाने का काम निपटाती हूँ। वो खाना खा के जाएगा, नाश्ता उसने कर लिया है, दही सब ने ले लिया सुबह। रोज़ी को भी दही दे दी है, वैसे उसका खाना बना के रख दिया है। रोज़ी का उसका खाना हो गया है, ये देखो कुकर में तैयार, बॉईल कर दिया सारा कुछ। तो अब बनाऊँगी चने की रोटी। चने की रोटी सबको बहुत पसंद आती है, मतलब सब्जी से भी ज़्यादा चने की रोटी नमक, मतलब नमक वाली और चटनी के साथ बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ ये रखा हुआ है गेहूं चने का आटा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने व्लॉग डाला था, तो तब ये पीसा था, पीस के भी आपको दिखाया था कि कितने मैंने इसमें चने डाले हैं, कितने गेहूं डाले हैं। तो इसमें जो मैंने गेहूं डाले हैं, जो चने डाले हैं, वो दोनों बराबर करके डाले हैं। मतलब जितने चने हैं उतने ही गेहूं हैं। तभी ये रोटी ना बहुत बढ़िया लगती है अगर हम बराबर करके डालते हैं।
तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया है और अब इस आटे को मैं गूंद लूँगी। और इसको ना आटे को मैंने छाना नहीं है, बिना छना आटा ऐसे ही मैं ये मल रही हूँ। और आटा चाहे गेहूँ का हो या गेहूँ चने का हो, बाजरे का हो, ये सब तो मैं बिना छना ऐसे ही मलती हूँ। और जो मक्का का आटा होता है ना, बस वो छानती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बारीक होना चाहिए, तभी उसकी रोटियाँ अच्छी बनती हैं। और ये हमारी घर की चक्की का ही पिसा हुआ आटा है और इसको मैं ज़्यादा पीस के नहीं रखती, बस थोड़ा थोड़ा पीस लेती हूँ, क्योंकि चने का आटा जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो आटा मैंने लगा के रख दिया और यहाँ पे रोज़ी का खाना तैयार कर दिया है। इसमें डालूंगी 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। और ये वर्जन कोकोनट ऑयल है। इसके लिए आपके कमेंट भी आ रहे थे कि आपने जो बालों में तेल लगाया था वो कौन सा था, तो अभी 2 बार से मैंने यही लगाया है। और ये ना मतलब प्योर होता है एकदम कोकोनट ऑयल। ये वैसे मैंने रोज़ी के लिए मंगाया था, 1 चम्मच इसके खाने में डालने के लिए, इसके बालों में मालिश करने के लिए, लेकिन अपने बालों में मैंने ये लगा लिया था। रख दूँ? रख दूँ? स्टे? स्टे? अच्छा घूमर करके दिखाइए। अरे एक बार। अच्छा घूमर घूमर एक बार और, एक बार घूमर। तो अभी मैंने रोज़ी को खाना दे दिया है और उसके खाने में जो 1 चम्मच तेल मैंने डाला है ना, वो इसलिए डाला है जिससे कि इसके अंदर ड्राइनेस ना हो और इनकी इम्यूनिटी पावर भी इससे अच्छी रहती है। तो इसलिए वो हफ्ते में 2-3 दिन ही मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चटनी। और इस चटनी में सिर्फ मैंने 3 चीज़ें डाली हैं, लहसुन, नमक और लाल मिर्च। ये लाल मिर्च की चटनी होती है, लहसुन की चटनी सच बताऊँ बहुत स्वादिष्ट लगती है। चने की रोटी जब बनाएं तो इनको थोड़ा धीरे धीरे करके बनाएं, क्योंकि इसमें चने ज़्यादा हैं। अगर चने कम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे गेहूं की रोटी बनती है ऐसे ही बनाई जाती है। लेकिन अगर चने ज़्यादा हैं, मतलब बराबर मात्रा में है, तो ये रोटी टूटती बहुत जल्दी है बनाते हुए। अगर नीचे चिपक गई है, जैसे बेलन से हम बेल रहे हैं, नीचे चिपक गई, उठाएंगे तो टूट जाएगी, हाथ ज़्यादा तेज़ से मारेंगे तो टूट जाएगी। तो इनको धीरे धीरे बनाना होता है। तो ये हो गया है हमारा देसी हेल्दी और बढ़िया खाना तैयार। सच बताऊं बहुत टेस्टी लगता है। जिन्होंने खा रखा है उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं खाया है ना ये वाला खाना, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चने की रोटी, ताज़ा मक्खन, चटनी और मट्ठा, सारी सब्जियां फीकी हैं इसके सामने, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ पे ये मैंने कुछ सामान मंगाया हुआ है जो कि काफ़ी टाइम से रखा है, लेकिन आपको मैंने नहीं दिखाया। कुछ चीज़ें हो सकता है इसमें से मैंने आपको दिखा भी दी हूँ, लेकिन सारी नहीं दिखाई थी। और इनमें से जो भी कुछ आपको अच्छा लगे वो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं लिंक भेज दूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ हैंग करने के लिए एक डब्बे टाइप हैं, ये मंगाए हैं। तो इनको मैं यूज़ करूँगी, जैसे रिमोट रखना है, चश्मा रखना है, और कहीं पे भी अपने बेड के साइड में या कहीं पे भी हम इसको लगा के टांग सकते हैं। और ये मंगाया है मैंने अगरबत्ती स्टैंड। वैसे अगरबत्ती मैं पूजा में यूज़ तो नहीं करती हूँ, धूप बत्ती यूज़ करती हूँ, लेकिन कहीं भी खुशबू के लिए हमें लगाना हो तो चारों तरफ को जैसे राख सी बिखर जाती है ना उसकी अगरबत्ती की, तो वो नहीं होगा। बस इसमें लगाओ, इसके छेद से उसका धुआं निकलता रहेगा और खुशबू फैलती रहेगी। तो घर तैयार होने से पहले ही ना मैंने बहुत सारा सामान मंगा लिया। सच बताऊँ तो मैंने सोचा था जल्दी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन
छत की वजह से सारा काम ख़राब हो गया। आपको मैंने दिखाया था तो छत पे वो पत्थर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से काम लेट हो गया। और ये मंगाए हैं 2 मैंने बर्ड्स फीडर, जो कि पहले व्लॉग में आपको दिखाए थे। तो इनके अंदर ना उनका चुग्गा भर देते हैं और नीचे इनकी प्लेट लग जाती है, तो वो निकलता रहता है, वहाँ से वो खाती रहती है। और ये बच्चों की छुट्टियाँ पड़ने से पहले मैंने मंगा लिए थे, अभी तक ये ऐसे ही रखे हुए हैं। इनको लगाने की और चिड़ियों को खाना खाते देखने की, सच बताऊं मुझे बहुत जल्दी है। मेरा मन हो रहा है कि पता नहीं कब तैयार हो जाए और कब मैं इनको ऊपर लगाऊं और चिड़िया इसमें खाना खाएं। तो यहाँ पे ये हो गए 2 हमारे बर्ड्स फीडर। और अभी आपको दिखाती हूँ बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही यूजेबल है हमारे किचन में। तो यह है पंप डिस्पेंसर। हम किचन में जैसे साबुन यूज़ करते हैं, और साबुन ना बर्तनों में कभी कभी लगा हुआ भी रह जाता है, तो उसके लिए डिस्पेंसर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें एक तरफ लिक्विड डिश वॉश भर लो और एक तरफ हैंड वॉश। जैसे ऐसे हम जूने से नीचे को दबाएंगे ना, तो वो निकल के ऊपर खुद ही आएगा, हमें कुछ भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ढक्कन मैंने हटाया है, तो इसमें भी पंप है। और बर्तन साफ़ करने के बाद बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में साइड में ये दिया हुआ है हैंड वॉश के लिए। तो बर्तन साफ़ करने के बाद हैंड वॉश भी किचन में ही कर लो। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। अभी इसको पैक करके रख देती हूँ, अभी इसे किचन में यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक पूरा काम नहीं हो जाएगा ना, तब तक इनमें से मैं कुछ नहीं निकालने वाली। और बहुत ना प्रीमियम लगता है, रखा हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। और ये मैंने कुछ हैंगर मंगाए हैं, इनको बीच बीच में से काट के, जैसे 1 की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, तो जितने की ज़रूरत है वहीं पे उतने ही चिपका दो। मतलब कोई कील लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं छेद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मुझे बढ़िया लगे, जैसे किचन में हमारे टॉवल वगैरह होते हैं, तो उनको लगाना, उनको कहाँ पे टांगना है, तो इसलिए कहीं पे भी जहाँ पे आपको जगह सही लगे वहाँ पे इनको लगाओ और अपनी कोई भी चीज़ आप हैंग कर दो। और ये एक ही बॉक्स में 3 लाइन आई हैं, मतलब इसका कॉम्बो था। 3 का भी है, 2 का भी है, जितना आप मंगाना चाहें। तो ये बहुत अच्छा है। तो इनको भी अभी पैक करके रख देती हूँ। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो मैंने मशीन के लिए पाई मंगवाए हैं नीचे रखने के लिए। जैसे मशीन का स्टैंड बनवाते हैं, स्टैंड लगाते हैं, तो ये अलग अलग 4 पैर हो गए। और इनको ना बड़ा छोटा भी हम कर सकते हैं। फ्रिज के नीचे तो मैंने लगा के देखे, लेकिन सेट नहीं हो पाए थे, क्योंकि फ्रिज अगर खुली सी जगह में होता तो फ्रिज को पूरा ऊपर उठा के सही से रखे जाते। लेकिन फ्रिज अब रखा हुआ है, जो क्रोकरी यूनिट है ना, उसके साइड में रखा हुआ है, तो वहाँ पे वो सही से सेट नहीं हो पा रहे थे। वो मैंने दिखाया था आपको एक बार वीडियो में। तो ये हो गए मशीन के पैर। और मशीन के नीचे इनको मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि अभी बाथरूम में पेंट नहीं हुआ है, फिर हटाने पड़ेंगे। और ये जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बहुत काम आने वाली चीज़ है। कुछ भी आप डब्बों में कर रहे हो, जैसे लिक्विड में घी है, तेल है, या कोई ऐसी दाल है, पिन्नी के सहारे से आप कर रहे हैं, तो इसमें अगर डाल देंगे तो वो बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं। हम अपनी सीधी भाषा में इसको फूल बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में इसको किचन फुनल सेट बोला जाता है। तो ये मैंने 3 मंगाए हैं। इसके साथ एक जाली भी आई है, उस जाली को अंदर डाल दो, अगर तेल में भी कुछ है तो वो ऊपर ही रह जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा। और ये मंगाई है मैंने मैट। वैसे मैंने बच्चों के बेड के साइड में या आगे की साइड में डालने के लिए मंगाई है, लेकिन इसको हम मतलब डोर मैट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे होल है, होल में हम बीच में इसे डाल सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सुंदर लगेगी। एक तरफ से वाइट है, एक तरफ से इस पर डिजाइन बने हुए हैं, 2 कलर की है। तो ये मुझे एकदम सिंपल सोवर सी लग रही थी, तो इसलिए ये मैंने मंगा ली थी। अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। इसको हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेड है, बेड के पायते में इसको ऐसे ही डाल दो, वहाँ पे भी जैसे रूम हमें डेकोरेट करना है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको धुलने में आसानी रहेगी। ये मतलब टाइट नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कारपेट होती है ना, वो टाइट होती हैं, तो उनको पूरा फैला के तभी हमें धुलना होता है। और इसको हम मशीन में भी धुल सकते हैं, बाल्टी में भिगो के ऐसे भी धुल सकते हैं, तो इसको धुलने में बहुत आसानी रहेगी। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ बिछाया ना, रोज़ी ना तुरंत आके बैठ जाती है। ये बेडशीट लगाऊंगी ना, तब भी तुरंत आके बैठ जाती है। तो आज का वीडियो रोकते हैं यहीं पे। कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।